नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बेहद दिलचस्प है। भारत में इस्लाम का आगमन और उसकी विरासत। पिछले 1000 साल से भी ज्यादा का ये लंबा और जटिल इतिहास कई बार उलझा हुआ सा लगता है। तो चलिए ऐतिहासिक स्रोतों के जरिए इस उतार चढ़ाव भरे सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अक्सर एक आम गलतफहमी देखने को मिलती है कि भारत में इस्लाम की शुरुआत सिर्फ तलवार के जोर पर या फिर मुगल साम्राज्य के दौरान ही हुई थी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि असलियत इससे कहीं ज्यादा पुरानी और कहीं ज्यादा विशाल है। इस सफर का पहला पड़ाव है दक्षिणी मार्ग, यानी अरब व्यापारी और उनके द्वारा बनाई गई शुरुआती मस्जिदें। इतिहास के इस क्रम पर अगर हम नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 629 ईस्वी में बनी चेरामन जुमा मस्जिद से लेकर 1526 में मुगल साम्राज्य की शुरुआत तक। सच बताऊं तो इस्लाम का पहला आगमन उत्तर के इन बड़े साम्राज्यों से सदियों पहले पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में ही हो चुका था। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में मालाबार तट पर जो भी संपर्क हुए वो पूरी तरह से व्यापारिक और शांतिपूर्ण थे। 629 ईस्वी में केरल में अरब व्यापारियों द्वारा बनाई गई चेरामन जुमा मस्जिद इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। वो व्यापारिक हवाओं के सहारे यहाँ पहुंचे और धीरे धीरे स्थानीय आबादी के साथ बिल्कुल स्वाभाविक रूप से घुल मिल गए। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, उत्तरी मार्ग। यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। ये हिस्सा मुख्यतौर सल्तनतों और राजनीतिक शक्तियों का है। इन दोनों मार्गों की अगर हम तुलना करें तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। एक तरफ दक्षिण में समुद्र के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से लोग बस रहे थे और दूसरी तरफ उत्तर में 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच सैन्य अभियानों के जरिए राजनीतिक साम्राज्य खड़े किए जा रहे थे। जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में। उत्तरी भारत के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध विजय, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की दिल्ली सल्तनत और फिर 1526 में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना शामिल है। इन स्रोतों में दोनों पहलू एक साथ दिखते हैं। एक तरफ सैन्य विजय, मंदिरों का विध्वंस और जजिया टैक्स जैसी प्रथाएं थी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बेहद केंद्रीकृत और उन्नत प्रशासनिक साम्राज्यों का निर्माण भी किया, जिसने इस उपमहाद्वीप की पूरी इकोनॉमी को बदल कर रख दिया। सत्ता से हटकर अब बात करते हैं एक बेहद अहम हिस्से की, सूफीवाद और सांस्कृतिक समन्वय, यानी अलग अलग परंपराओं का एक खूबसूरत मिश्रण। राजाओं और महलों की चमक दमक से दूर मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संत ही थे जिन्होंने आम लोगों के दिलों में सच्ची जगह बनाई। उन्होंने प्रेम, करुणा और समानता का संदेश फैलाया। उनकी दरगाहों पर बिना किसी भेदभाव के हर धर्म और जाति के लोगों का खुले दिल से स्वागत होता था। दरअसल इन्हीं संतों ने समाज को सच्चे मायने में जोड़ने का काम किया। और इसी मेलजोल का सबसे बेहतरीन नतीजा थी एक नई इंडो इस्लामिक पहचान। सेंट्रल एशियन और फारसी प्रभावों का भारतीय परंपराओं के साथ ऐसा संगम हुआ जो आज भी देखा जा सकता है। चाहे वो ताजमहल, कुतुब मीनार या 2.5 दिन का झोपड़ा जैसी शानदार वास्तुकला हो, उर्दू भाषा का आगमन हो या फिर सूफी संगीत और इंडो फारसी साहित्य हो, इन सब ने मिलकर एक पूरी नई और समृद्ध संस्कृति को जन्म दिया। तो आखिर में आते हैं आज के दौर पर, एक जीवंत भारतीय विरासत जो अब सिर्फ इतिहास की किताबों और साम्राज्यों तक सीमित नहीं है। 1857 के विद्रोह को ही याद करें। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी की उस लड़ाई में हिंदुओं और मुसलमानों ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला किया। ये एकजुटता इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक थी कि सदियों से चली आ रही ये मिलीजुली विरासत अब एक साझी मातृभूमि बन चुकी थी। आज अगर आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 20 करोड़ के आसपास है। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये विशाल नंबर इस बात का प्रमाण है कि सदियों पहले शुरू हुआ ये सफर आज कितने बड़े पैमाने पर इस देश के जनसांख्यिकीय ताने बाने का एक अटूट हिस्सा है। तो इस एक्सप्लेनर को एक सटीक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कोई संस्कृति व्यापारियों की नाव और राजाओं की तलवारों दोनों के ही धागों से बुनी गई हो, तो क्या उन धागों को कभी सच में एक दूसरे से अलग किया जा सकता है? इतिहास की ये गहरी और आपस में गुथी हुई जड़ें इस विविधता से भरे देश के भविष्य को लगातार आकार दे रही हैं और आगे बढ़ने के लिए इसे समझना लाजमी है।